इजराइल के हमलों से ईरान और भड़क गया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ईरान ने इजराइल पर फिर एक साथ कई बैलिस्टिक और सुपरसोनिक मिसाइलें दागी है। यह हमला इजराइल के रिहायशी इलाकों में किया गया है, जिसमें 8 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देखिए, ये भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। अब ताजा जानकारी जो मिली है, ईरानी हमलों में इजराइल में 8 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइलों से भी हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों और सुपरसोनिक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, जिसमें 8 की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। आप ये समझिए कि इस वक्त इजराइल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहां पर अफरा तफरी है। इजराइल में रेड अलर्ट जारी है। आम लोगों को बंकरों में जाने का निर्देश दिया गया है। आप तबाही के निशान देख सकते हैं। इजराइल हालांकि कह रहा है कि जो राइजिंग लायन उसका ऑपरेशन है, जिसको उसने अंजाम दिया, वो सफल रहा, लेकिन अब इजराइल पर भी हमले हो रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि जो इजराइल ने किया है, अब उसने अपनी नियति तय कर दी है, इजराइल को पछतावा होगा, लेकिन इजराइल भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने एक बार फिर जोरदार पलटवार किया है। इजराइल ने ईरान पर एक के बाद एक कई ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे बड़े तेल डिपो को निशाना बनाकर मिसाइल से उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे तेहरान में कोहराम मच गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग का गुबार नजर आया। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल को फिर एक बड़े हमले की धमकी दे दी है। तो आप ये देखिए कि इजराइल ने फिर से धमकी दी है। ईरान कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल कह रहा है कि हम तो तेहरान का नामो निशान मिटा देंगे। अब आप देखिए, तेहरान में आईडीएफ ने जो बड़ा अटैक किया है, उसमें काफी नुकसान ईरान को पहुंचा है। जो ईरान के मिलिट्री बेसिस है, परमाणु अड्डे हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की इजराइल ने कोशिश की है। अब आप ये ताजा तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें तेल डिपो को उड़ाया गया है। तो यहाँ पर हाहाकार ईरान में मचा हुआ है। और अब ऐसे में वो तमाम मुल्क सामने आ रहे हैं जो ईरान के साथ है या फिर जो इजराइल के साथ है। लेकिन जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो दुनिया दो धड़ों में बट जाती है। अब आप ये देखिए, जो तस्वीर इस वक्त तेहरान से निकल करके सामने आ रही है, वो डराने वाली तस्वीर है। पूरी दुनिया के लिए गंभीर संकट की तरफ भी इशारा कर रही है। हालांकि बातचीत की अब दोनों मुल्कों के बीच में कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस वजह से आप देखिए, इजराइल अटैक करता है, ईरान पलटवार करता है, इजराइल फिर से भीषण अटैक करता है, और इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं। आम लोगों को नुकसान हो रहा है, इमारतें तबाह हो रही है, तेल डिपो को उड़ाया गया है। वहां पर जो बड़े ऑफिसर्स हैं ईरान में, वो मारे गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल डिपो को कैसे उड़ाया गया है। ये तेहरान से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा अटैक किया है और लगातार वो ईरान पे इस तरह के हमले कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले परमाणु अड्डों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान पर इजरायल की ताबड़तोड़ अटैक जारी है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तेहरान में तेल डिपो को उड़ाया गया है। हालांकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, वो कह रहे हैं कि इजरायल को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इजरायल कह रहा है कि हम तो तैयार है, हमने 6 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। और ये देखिए, इस दिशा में यहाँ पर इजरायल ने काम भी शुरू कर दिया है। इजरायल और ईरान के बीच जंग भीषण हो चुकी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। इजरायल के ऑपरेशन लाइन के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया है। राइजिंग लॉयन वर्सेस ट्रू प्रॉमिस 3। बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट, इजराइल और ईरान में सबसे बड़ी जंग, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट। इजरायली सेना ने 13 जून की सुबह ईरान पर पहला हमला किया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया गया।
इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 200 से अधिक फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें ज्यादातर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकाने शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसके तहत इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इतने तेज हमले हुए कि पूरी रात इजराइल में हमले के सायरन सुनाई दिए। ईरान ने अपने ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। ट्रू प्रॉमिस का मतलब है सच्चा वादा। जानकारों के मुताबिक ये नाम इस्लामी परंपरा से लिया गया है। इस्लामी धर्मशास्त्र में सच्चा वादा का संबंध कयामत के दिन से है, यानी वो दिन जब सभी इंसानों से उनके कर्मों के आधार पर हिसाब लिया जाएगा। इसे अंतिम न्याय का दिन भी कहा जाता है। ईरान ने इस नाम का इस्तेमाल अपनी सैन्य कार्रवाई के लिए किया है, जो इसके नजरिए में न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल के खिलाफ ईरान की तीसरी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई है। इसके पहले ईरान ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 को भी अंजाम दे चुका है। ट्रू प्रॉमिस 1 अप्रैल 2024 और ट्रू प्रॉमिस 2 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किए गए थे। सीरिया में दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 लॉन्च किया था और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के सैन्य और खुफिया ठिकानों पर हमला करना था और अब ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन राइजिंग लाइन एक भविष्यवाणी से जुड़ा है। इसमें इजराइल की ताकत और शक्ति की तुलना ऐसे शेर से की गई है जो तब तक आराम नहीं करता जब तक अपनी भूख नहीं मिटा लेता। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove. इजराइल का कहना है कि उसके हमले का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, इसलिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट पर सीधा और सटीक हमला किया। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के इस्फहान में मौजूद है, जो इजराइल के हमले में काफी हद तक तबाह हो चुकी है। बड़ी बात है कि ईरान ने नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया था। यह जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा संरचनाओं में बना हुआ था, ताकि किसी एयर स्ट्राइक या मिसाइल हमले से इसे बचाया जा सके। यही कारण है कि इस पर हमला करना तकनीकी और सैन्य दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इजराइल ने बार बार अटैक कर इसे काफी हद तक तबाह कर दिया। जिसके बाद इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है और अब दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे को लगातार टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ईरान ने इजराइल के शहर तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है। धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई है। शहर में वार्निंग सायरन बज उठे हैं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई है। ईरान ने इस हमले में इजराइल को बड़े नुकसान का दावा किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तेल अवीव में कई इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। इजराइल में चारों तरफ तबाही की तस्वीरें आप देख लीजिए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। यहाँ पर नुकसान इजराइल को भी हो रहा है। ना इजराइल झुक रहा है, ना ईरान मान रहा है। और उसके बाद आप देखिए तबाही का आलम, चाहे हम तेल अवीव की बात करें या हम तेहरान की बात करें, दोनों जगह पर मलबा है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मिसाइलों के जरिए ये हमला होता है। बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई है। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया था, लेकिन दावे के उलट जो तस्वीरें वहां से निकल कर के सामने आ रही है वो खौफनाक मंजर की कहानी को बयां कर रही है। आप देखिए किस तरीके से तेल अवीव में एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो रहा है और ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में दहशत का माहौल है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। तेल अवीव में बड़ा नुकसान पहुंचा है। धमाकों के बाद कैसे अफरा तफरी मच गई है यह आप देख सकते हैं। तो ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने दूसरी बार ईरान को
रहलाया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के सेकंड राउंड में इजरायल ने ईरान के 4 एटमी साइटों पर बम बरसाए हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है कि पूरे तेहरान को बारूद बरसाकर जला दिया जाएगा। इस बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायल के हमले को शानदार बताया और खाड़ी देशों में अमेरिका के 25 मिलिट्री अड्डों को एक्टिव भी कर दिया है। दिन का युद्ध, 4 एटमी अड्डे खल्लास। दो दिन का युद्ध, 40 टॉप कमांडरों का सफाया। युद्ध का तीसरा दिन, ईरान में बारूदी कयामत। इजराइल ने 200 जंगी जेट से ईरान में बारूद बरसाया। जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। ईरान की राजधानी तेहरान जल रही है। ऑपरेशन राइजिंग लायन का सेकेंड राउंड ज्यादा विनाशकारी है। नेतन्याहू युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में हैं। वहीं ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हर तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने खामनेई को धमकी दी है कि अगर ईरान के मिसाइल हमले नहीं रुके तो तेहरान को जलाकर राख कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान का एक भी परमाणु अड्डा इजराइल अब सही सलामत नहीं रहने देगा। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल ने जैसा पलटवार किया है वो बेहद खौफनाक है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान, न्यूक्लियर पावर सेंटर नतांज, मिसाइल लॉन्च सेंटर तबरेज और काउंटर स्ट्राइक सेंटर शिराज समेत कई शहरों को बारूद से पाट दिया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि फोर्डो एटमी प्लांट के पास 2 धमाके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान का ये न्यूक्लियर ठिकाना जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे है। इसके अलावा इजराइल ने दावा किया कि उसने एस्फान में ईरानी परमाणु सेंटर पर हमला किया है। ईरान की आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी ने बताया कि पूर्वी अजरबैजान प्रांत में तबरीज के पास में एक रडार स्टेशन पर भी हमला हुआ है। पूर्वी अजरबैजान में ईरान के 11 आर्मी बेस पर हमला हुआ और इसमें 18 लोग मारे गए। इजराइल के हमले में शनिवार की दोपहर तक 78 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई, जिसमें ज्यादातर ईरान की सेना के टॉप कमांडर्स शामिल हैं। कई न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने मार डाला है। इजराइल 200 फाइटर जेट से ईरान को बारूदी धमाके से दहला रहा है। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने ईरान के नतांज परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर डाला है। नतांज को नेस्त नाबूद करने के बाद इजराइल काफी हद तक ऑपरेशन में सफल माना जा रहा है। אתר העשרת האורניום הגדול ביותר באיראן, בטווח 1,500 קילומטרים ממדינת ישראל. מתקן זה שימש את משמרות המהפכה לקידום הפרויקט האיראני להשגת נשק גרעיני. כפי שניתן לראות, האתר ממוקם במרחב נתנז. באתר, מרחב ईरान में बारूदी कोहराम मचाने के बाद भी इजराइल ने ऐलान किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है। नेतन्याहू का अल्टीमेट गोल ईरान की पूरी परमाणु पावर को बर्बाद करने का है।
अब तक इजराइल के बारूदी प्रहार से ईरान के 4 एटमी साइट पर तहलके का अपडेट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की कम से कम 4 परमाणु साइटों पर हमला किया है। पहला नातांज, जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा है। नातांज में 14,000 सेंट्रीफ्यूज से 60% तक यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। इजराइल ने इस एटमी सेंटर के ऊपरी हिस्से को बम धमाके से उड़ा दिया है। नातांज में पावर सप्लाई ठप हो गई है, जिससे एटम बम के सेंट्रीफ्यूज को भारी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह इजराइल ने फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी को भी बमबारी से दहला दिया है। पहाड़ी इलाके में बने इस एटमी सेंटर में 2200 सेंट्रीफ्यूज के साथ 60% तक यूरेनियम संवर्धन हो रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इस पर हमला हुआ, जबकि इजराइल ने फोर्डो पर हमले से साफ इनकार कर दिया। असल में फोर्डो एटमी सेंटर पर 2016 में ईरान ने S-300 मिसाइल सिस्टम तैनात कर रखा है, जिससे यहां पर हमला करना आसान नहीं है। उधर एस्फान न्यूक्लियर साइट पर भी ईरान ने हमले का आरोप लगाया, जबकि इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर हमले का 3D एनिमेशन वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करवाया है। इस वीडियो के जरिए इजराइल ने यह बताने की कोशिश की है कि उसने खुफिया एजेंसियों की जानकारी के आधार पर अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल की वायुसेना ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों ने ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला किया था।